देखो, इस चीज़ को मुझे बिल्कुल भी बताने का ज़रूरत नहीं है या एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे अंदर एक मेल ब्यूटी होता है, तुम्हारे अंदर एक मेल हार्मोन्स होता है जो तुम्हें एक मैस्कुलिन इंसान बना सकता है, जो तुम्हें एक मैस्कुलिन पर्सन बना सकता है। अगर तुम इस चीज़ को हाई करके रखोगे तो तुम हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में कर सकते हो, और वो हो जाता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, तुम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को कर सकते हो। जो चीज़ को तुम्हें करने का मन नहीं करता है, वो सभी चीज़ को तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो। और वही चीज़ अगर तुम्हारा लो हो जाए, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, तो अपने लाइफ में हर एक चीज़ को पॉसिबल नहीं बना सकते हो। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तुम्हारा मेल ब्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, जो तुम्हें भगवान बचपन से दे करके भेजते हैं, तुम्हें भगवान ऊपर से दे करके ही भेजते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो पे मैं ऐसे 5 हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को लो कर देता है। अगर तुम्हारे डे टू डे लाइफ में, अगर तुम्हारी लाइफ में ये 5 हैबिट्स है, तो तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को कभी भी हाई नहीं कर सकते हो। तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को हाई करके कभी भी नहीं रख सकते हो। सो चलो डिस्कस करते हैं ये सभी टॉपिक को। पहला हो जाता है नॉट डूइंग हार्ड वर्क। अगर तुम अपनी लाइफ में हार्ड वर्क नहीं करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कभी भी हाई नहीं हो पाएगा। एंड अभी के मॉडल लाइफ में, अभी के मॉडल जनरेशन में हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा कम हो गया है। अगर तुम्हें मैं लेके चल जाऊं 50 या 60 साल पुराने जनरेशन में, तो उस समय जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करते थे। अगर तुम अपने दादा के एज पे चल जाओगे, तुम्हारे दादा जब छोटे एज के थे, उस समय जितने भी लोग ट्रैवल करते थे, उनके पास ट्रैवल करने का बस एक ही जरिया था, वो था पैर। वो अपने पैर से ही ट्रैवल करते थे, मतलब चल चल के ही ट्रैवल करते थे। अगर उन्हें एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाना था, कहीं पर दूर जाना था, तो वो साइकिल लेके जाते थे, या और भी दूर जाना था तो वो ट्रेन में जाते थे या बस में जाते थे। और ट्रैवल करने का कोई भी जरिया नहीं था। और उसके पुराने जनरेशन में अगर तुम चल जाओगे, उसके भी पुराने जनरेशन में, तो उस समय बस भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था, साइकिल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लोग जो है वो 100 किलोमीटर सिर्फ चल चल के जाते थे। तो उस समय हार्ड वर्किंग था। उस समय लोग जो है वो हार्ड वर्किंग करते थे, वो चल चल के जाते थे, अपने लाइफस्टाइल को बहुत हार्ड वर्किंग बनाते थे। उनका डे टू डे लाइफ बहुत हार्ड वर्किंग वाला था। बट अभी के जनरेशन में, अभी के मॉडल जनरेशन में वो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा कम हो गया है। तुम्हें कभी भी चल के कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास हर समय बाइक होता है या तुम्हारे पास स्कूटी होता है, उस चीज को लेकर के, कार को लेकर के तुम कहीं पे भी चल के जा सकते हो। तुम्हें चलना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो तुम्हें क्या करना है? क्या तुम अपने इजी चीजों को हार्ड बना लोगे? क्या तुम, तुम्हारे लाइफ में जो इजी चीज हो गया है, तुम्हारे लाइफ में गाड़ी आ गया है, बाइक आ गया है, तो तुम अपनी लाइफ को थोड़ा इजी कर लिए हो ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है चलने पे। तो क्या तुम अपने इजी चीजों को, उस इजी चीजों को हार्ड बना लोगे? ये करना तो बहुत बेवकूफी हो जाएगा, बहुत बेकार चीज हो जाएगा। तुम अपने टाइम को सिर्फ वेस्ट करोगे। ऐसा बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें देखना है कि तुम्हारा लाइफ में क्या चीज तुम नहीं कर सकते हो, क्या चीज करने से तुम्हें बहुत हार्ड फील होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि तुम्हें वर्कआउट करना बहुत हार्ड चीज लगता है, तुम्हें जिम जाना बहुत हार्ड चीज लगता है, तो उस चीज को करो, उस चीज को करना स्टार्ट कर दो। तुम अपने लाइफ में देख सकते हो कि क्या चीज तुम्हें करना हार्ड लगता है, तुम्हें बहुत डिफिकल्टी उस चीज को करने का फील करता है। तुम्हें अपने काम करना तुम्हें बहुत हार्ड फील होता है, तुम्हें पढ़ना बहुत हार्ड फील होता है, तुम्हें अपने डे टू डे लाइफ में जो भी तुम्हारा काम होता है उस चीज को करना तुम्हें बहुत हार्ड फील होता है। तो उस चीज को करो। अगर तुम उस चीज को करोगे, तुम्हारा लाइफ हार्ड हो जाएगा एंड तुम अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली सभी चीजों से हार्ड बना सकते हो। तो हार्ड चीज करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम अपने लाइफ में हार्ड चीज करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली बढ़ सकता है। दूसरा हो जाता है एक्सेस शुगर एंड जंक फूड। देखो, मैं शुगर का बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ हूँ। शुगर मतलब आर्टिफिशियल शुगर, जैसे कि तुम अपने घर में चीनी बनाते हो ना, चीनी खाते हो ना, वो शुगर का मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं 2 या 3 साल से बिल्कुल भी शुगर इंटेक नहीं किया हूँ। शुगर इंटेक नहीं, अवॉइड किया हूँ। बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ मैं। अवॉइड का मतलब ये हो जाता है कि मैं एकदम बंद नहीं कर दिया हूँ, अपना शुगर इंटेक करना बंद नहीं कर दिया हूँ, मैं बस अवॉइड करता हूँ। मैं बंद नहीं कर दिया हूँ, बस अवॉइड करता हूँ। मैं अपने नॉर्मल लाइफ जैसे जीता हूँ, तो मैं उस समय शुगर इंटेक बहुत ज्यादा कम कर देता हूँ। मतलब मैं शुगर एकदम लेता ही नहीं हूँ जब मैं नॉर्मल अपना लाइफ जीता हूँ। तो मैं अगर घूमने जाता हूँ बाहर में, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँ या अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँ, कहीं पे भी दूर जगह घूमने जाऊँ, तो मैं वहां पर थोड़ा सा शुगर इंटेक कर लेता हूँ। बट मैं अपने शुगर लेवल को बहुत ज्यादा कम करके रखता हूँ। अपने आर्टिफिशियल शुगर को, अगर मैं चीनी खाना नॉर्मल बोला जाए तो चीनी खाना मैं बहुत ज्यादा कम कर दिया हूँ। और 2-3 साल से तो मैं शुगर इंटेक बहुत ज्यादा कम कर दिया हूँ। और यही चीज मेरे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, मेरे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। शुगर इंटेक कम करना और जंक फूड कम खाना। जंक फूड खाना तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को ऑब्वियसली कम कर सकता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को ऑब्वियसली एकदम बेकार बना सकता है। और शुगर इंटेक करना, तुम इस चीज को खाना बंद कर दो, शुगर इंटेक करना बंद कर दो। तो तुम्हें इन 2 चीजों को खाना एकदम बंद कर देना है। स्पेशली हो जाता है शुगर इंटेक करना, और दूसरा हो जाता है जंक फूड खाना। तुम्हें ये 2 चीजों को खाना बिल्कुल भी बंद कर देना अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है, अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना है। तो तुम अपने शुगर के अलावा, तुम आर्टिफिशियल शुगर के अलावा तुम गुड़ खा सकते हो, जैसे कि मैं खाता हूँ। ऐसा नहीं कि
मैं डेली खाता हूँ, डेली उस चीज को कंज्यूम करता हूँ। कभी मुझे खाना होता है, कभी मुझे मन करता है तो मैं उस गुड़ को खा लेता हूँ, एंड मुझे अच्छा लगता है। मैं आर्टिफिशियल शुगर को एकदम अवॉइड करता हूँ। तो आज से ही आर्टिफिशियल शुगर को अवॉइड करो और जंक फूड को अवॉइड करो। अपने डाइट को अच्छा करो, अपने डाइट पे प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करो, अंडा खाओ, मीट खाओ या डेयरी में जैसे पनीर खाओ, दूध पियो, ये सब चीज पियो, जिससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली अंदर से इंक्रीज होगा। तो अपने डाइट को अच्छा करो और शुगर इंटेक बहुत ज्यादा कम कर दो। तीसरा हो जाता है नो सनलाइट। देखो, इस चीज को मुझे बताने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारा सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अगर तुम्हें इस चीज को जानना है तो अभी जाओ और जाकर के अपने टेस्टोस्टेरोन को चेक करवाओ। टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हारा लो होगा और उसके बाद 1 महीना तक सनलाइट लो, सनलाइट में धूप अपना सेकाओ, अपने बदन में थोड़ा सा धूप लो और उसके बाद अपने टेस्टोस्टेरोन को चेक करो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली हाई हो जाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली एकदम हाई रहेगा। तुम्हारा सनलाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को एंड हार्मोन्स लेवल को भी बढ़ाने के लिए, तुम्हारे हार्मोन्स को अच्छा करने के लिए, तुम्हारा मूड को अच्छा करने के लिए तुम्हारा सनलाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। एंड अभी के लाइफ में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो इंडोर चीजों को बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं। वो नहीं सोचते कि जाकर के धूप में थोड़ा अपना बदन को सिखाओ, वो बहुत ज्यादा काला हो जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। तो ये चीज को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इंडोर गेम अच्छा होता है, इंडोर में काम करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अपने काम को करो। बट तुम्हें बाहर भी जाना है, बाहर जाकर के धूप सेकना है, थोड़ा सा धूप अपने आप को सिखाना है। जैसे कि मैं सेकता हूँ, मैं बिल्कुल भी अपने फेस पे धूप नहीं लेता हूँ जिस वजह से मेरा फेस टैन हो जाए। ये चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं अपने पीठ पे धूप लेता हूँ। तो ऐसा तुम अपने भी कर सकते हो एंड धूप को सेक सकते हो। तुम्हारा धूप तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को ऑब्वियसली बढ़ा देता है एंड धूप सेकना तुम्हारे मूड को भी अच्छा कर देता है, तुम्हारे माइंड को भी बहुत फ्रेश बना देता है। तो ये चीज करना तुम्हारा सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज नहीं करता है, तुम्हें तुम्हारे बॉडी को एक रीस्टार्ट करता है, तुम्हारे बॉडी को अच्छा फील करवाता है धूप सेकना। तो आज जाओ और धूप सेकना स्टार्ट कर दो। चौथा हो जाता है स्लीपलेस। अगर तुम कम सोते हो, अपने स्लीप को बहुत कम रखते हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जब तुम डीप स्लीप लेते हो, जब तुम सोते हो और तुम्हारा स्लीप जो है वो डीप रहता है, मतलब गहरा, जब तुम नींद लेते हो, बहुत ज्यादा डीप स्लीप लेते हो, तो उसी समय तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन उसी समय इंक्रीज होता है जब तुम डीप स्लीप में रहते हो, जब तुम गहरी नींद पे रहते हो। तो तुम्हें अपनी नींद को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अच्छा समय पे सोना पड़ेगा। मतलब एक दिन में लोग जो है वो 7 या 8 घंटा सोते हैं, तो तुम 6 या 7 घंटा मैक्सिमम सो सकते हो। मैक्सिमम अगर तुम्हें करना है, एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाना है, तुम 8 घंटा अपना रोज नींद को पूरा करो। अगर तुम अपने 8 घंटा नींद पूरा करते हो, तुम्हें एक डीप स्लीप मिलेगा, तुम्हारा नींद जो है बहुत गहरा हो जाएगा। एंड सोने से पहले अगर तुम्हें डीप स्लीप चाहिए, और डीप स्लीप में ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, अगर तुम्हें डीप स्लीप चाहिए तो तुम्हें 1 घंटा पहले, तुम जब सोते हो तो 1 घंटा पहले तुम्हें मोबाइल फोन देखना बिल्कुल भी बंद कर देना है। तुम्हारे माइंड को बिल्कुल भी शांत कर देना है। तुम्हें बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बुक पढ़ो, थोड़ा सा तुम्हारा माइंड थोड़ा सा शांत होगा, तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। और उठने के बाद 1 घंटा तक तुम्हें बिल्कुल भी मोबाइल फोन नहीं चलाना है। अगर तुम ये चीज को करते हो, तुम्हारे स्लीप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हें डीप स्लीप आ जाएगा, तुम्हारा जो नींद है बहुत गहरा हो जाएगा एंड उस समय तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली इंक्रीज हो सकता है। तो 8 घंटा सो और 1 घंटा पहले या 1 घंटा सोने से पहले और उठने से पहले अपने मोबाइल फोन को यूज करना बिल्कुल भी बंद कर दो। अगर तुम अपने मोबाइल फोन को यूज करते हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत चीजें चलेगा, बहुत चीज तुम अपने दिमाग में चलाओगे एंड तुम्हारा नींद जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी अच्छा से सो नहीं पाओगे। तो अपने स्लीप पे ध्यान दो। अपने स्लीप पे ध्यान दोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। पांचवा आ जाता है स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग। देखो, ओवरथिंकिंग इक्वल्स टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इक्वल्स टू कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोल इक्वल्स टू लो टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करोगे, अगर तुम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा सोचने पे इस्तेमाल करोगे, थिंकिंग करना, सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा चीज हो जाता है। अगर तुम सोचोगे तभी तुम इंप्रूव कर पाओगे। बट ओवर थिंकिंग करना तुम्हें एक स्ट्रेस पर्सन बना देता है। अगर तुम बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत स्ट्रेस में चल जाएगा। अगर तुम अपने दिमाग को बहुत स्ट्रेस में लेके चल जाओगे, तो तुम्हारे अंदर एक कॉर्टिसोल रिलीज होगा, एक हार्मोन्स होता है कॉर्टिसोल, वो रिलीज होगा एंड वो रिलीज होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली लो हो जाएगा। तो तुम्हें अपने ओवर थिंकिंग को कम करना है। अगर तुम अपने ओवर थिंकिंग को कम कर देते हो, तो तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उस चीज को करने के लिए सबसे इफेक्टिव चीज जो होता है वो हो जाता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। मेडिटेशन करना सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज हो जाता है। अगर तुम मेरी मानोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर तुम इंप्रूव करते हो अपने आप को, और सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर तुम्हें करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छा चीज जो हो जाता है वो हो जाता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। मेडिटेशन करना, अगर तुम मेडिटेशन करते हो, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, तुम्हें हर एक चीज को करने का मन करेगा, तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तुम्हारा दिमाग एकदम रिलीव रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा तुम्हारे दिमाग में। अगर तुम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन को करते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के जर्नी पे अगर तुम्हें अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट करवाना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज जो हो जाता है वो हो जाता है मेडिटेशन करना। तो आज से ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो
अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करके तुम्हारा ओवर थिंकिंग कम होगा और तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल कम होगा एंड कॉर्टिजोल लेवल कम हो जाएगा और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। तो यही है, इस चीज को फॉलो करो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। इस चीज को अवॉइड करो, जो चीज को मैं बताया हूँ ये हैबिट्स को करना अवॉइड कर दो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। That's all for today and thank you for watching the video. Love you all. Be like a man. Do not be like a fucking boy. That's all for today. Thank you for watching the video. Love it all.